नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सरकारी नौकरी 2025 में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी करें, तो इसके लिए कौन से खास उपाय हैं जिसे आपको करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये उपाय बोल रही हूँ, आपने करवाया और फिर आपको रिजल्ट्स मिला कि मैम सरकारी नौकरी तो हुई नहीं। तो आपको पहले तो किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेने की आवश्यकता है कि उसका सूर्य किस स्थान पर उसकी कुंडली पर बैठा है। अगर सूर्य उच्च का होगा तो सरकारी नौकरी के योग्य बनते हैं। अगर नीच का होगा तो उसको सही करने के उपाय होते हैं। सारी राशियों को देखने के बाद इस चीज का पता चलता है। तो कौन सा ऐसे विशेष और खास उपाय आपको करने चाहिए जिससे सूर्य आपका मजबूत हो और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां कम होती हुई दिखे और लाइफ में आपको सक्सेस मिले। तो चलिए बात करते हैं कौन सा ऐसे विशेष उपाय। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो जरूर करिए। फेसबुक में एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाके आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और इंस्टाग्राम में भी एस्ट्रो पूर्णिमा में जाके फॉलो करिए। तो कौन से विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी मैं। तो पहली चीज तो ये बता दूं कि सूर्य की जब हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि सूर्य अगर नहीं होता तो हमारा जीवन में कुछ भी संचार ही नहीं होता, कोई चीजें हम नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य ही है जिसकी ऊर्जा से संसार चल रहा है। दिन होता है और फिर रात होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो दो ग्रह हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आते हैं, पहला सूर्य, दूसरा है चंद्रमा। तो ये तो आपको समझ लेना है कि सूर्य की उपासना करना ही सूर्य को मजबूत करना होता है। तो किस प्रकार से उपासना करेंगे, ऐसे तो अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं तो अभी तक तो आपको ये पता होगा कि सूर्य को जल चढ़ाओ और आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बन जाएंगे। तो जल चढ़ाओ तो चढ़ाने का समय क्या है, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, तो पहले मैं इस विषय में बात करूंगी। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि तांबे के लोटे के अंदर आपको गंगा जल भरने का भी प्रक्रिया होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पानी डाल ली और उसके ऊपर से गंगा जल आपने मिक्स किया, तो उस पूरे पानी, पूरे जल का जो होता है वो मदिरा में परिवर्तित हो जाता है। तो उससे अगर आप स्नान कर रहे हैं, कभी भी कोई कहता है ना कि पानी में गंगा जल डालकर थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, और आपने क्या किया, पानी के ऊपर से गंगा जल डालकर स्नान किया, तो ये मदिरा का स्नान हो गया। आपके पुण्य जो है वो भी क्षय हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। जब भी कहा जाए कि गंगा जल को डालकर पानी में स्नान करना, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको गंगा जल डालना है और फिर पानी डालनी है, फिर जाकर वो पानी पवित्र होगा। फिर जाकर आप उससे कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता लाभ मिलेगा। तो ये पहले आपने समझ लिया। अब तांबे के लोटे में आपने जल भर लिया, गंगा जल है, तो पहले गंगा जल को डालिए, फिर आप उसमें जल डालें। थोड़े से उसमें कुमकुम डालना है, कोई भी लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, कोई भी लाल रंग का फूल उसमें डालना है। नहीं संभव तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से गुड़ डाल लीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए आपके अनुसार। और नियम ये है कि जैसे कि आपको दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखना है और इस तरह से जल को डालना है, ओम सूर्याय नमः कहते हुए। लेकिन आपको डालना कहाँ है, आप अपने छत से, अपनी बालकनी से, कहीं पर भी खड़े होकर अपने सूर्य को अर्घ दे दिया। तो क्या ये सही तरीका है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो जमीन पर गिर रहा है तो ये अपमान है सूर्य देव का, वो जल डालना नहीं कहलाएगा। उसके नीचे आपको कुछ एक पात्र रखने की आवश्यकता है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैम सूर्य को हम जल डालते हैं, सामने एक पौधा रखा रहता है, हम लोग उसी में डाल देते हैं पानी को। तो ये भी नहीं, आपने तो उस पौधे को जल डाला। करना क्या है, एक अलग सा पात्र लीजिए जिसमें आप सूर्य जी को जब अर्घ देंगे, सूर्य भगवान को, तो उस पात्र में जल गिरता रहेगा। फिर उसके बाद उसको उठाकर आप किसी भी पेड़ पौधों में आपने डाल दिया। तो ये है सही प्रोसेस। 8 बजे के पहले ही आपको सूर्य को जल डालना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, जो भी जिस भी व्यक्ति का सूर्य नीच का होता है, कोशिश करें कि नमक नहीं खाना है रविवार के दिन। जो भी व्यक्ति जिसकी मान सम्मान में हानि होती है, जिसको मान हानि का बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी रोग व्याधि बीमारियां बहुत ज्यादा उसको घेर कर रखी है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रहा, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपको चाहिए हर रविवार का व्रत करना शुरू करिए। उस दिन त्याग दीजिए, अदरक नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, ये दो चीजों को बात करना है आपको। कोशिश करिए तेल का सेवन भी नहीं करना है, घी से बने हुए खाने को आप उस दिन ग्रहण कर सकते हैं, तेल को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें, तमाम तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का दान आपको करना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में रविवार वाले दिन। आपको जितना भी आपको 250 ग्राम या 750 ग्राम या 1 किलो आपकी
बजट के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की कामना है, उसके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने पिताजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर कोई वीडियो आप देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एक दिन में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो आपको कम से कम मान के चलिए, आप इसको कंटिन्यू करेंगे 3-4 महीने तक, उसके बाद गवर्नमेंट्स के फॉर्म भरिए, एफर्ट्स भी आपको देने हैं, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, तो एफर्ट्स भी डालिए और साथ में इन उपायों को करें, ज़रूर उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि पिताजी के साथ ही क्यों? पिताजी, क्योंकि सूर्य को जब हम कंपेयर करते हैं तो पिता का रूप मानते हैं सूर्य को और माता को चंद्र का। अगर आपका वीक है सूर्य, कमज़ोर है, तो आपको पिताजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट्स करना चाहिए, उनके साथ बैठकर अपनी तमाम तरह की बातें शेयर करनी चाहिए। उनके लिए वक़्त निकालना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को लेकर आता है। इसीलिए आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छी करने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने पिताजी कहा और आपकी शादी हो गई तो आपके ससुर के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, ये भी नहीं चलेगा। आपके ससुर भी हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप्स में सुधार लाने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को करते-करते हर संडे को कोशिश करिए किसी भी नीडी पर्सन को कुछ भी डोनेट करने का, एनीथिंग जो भी आपको सही लगे। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सूर्य मज़बूत होगा और आपको सरकारी नौकरी के योग भी बनने शुरू हो जाएँगे। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपका सूर्य आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं, तो ही ये संभव है। आशा करती हूँ वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।